Hello students, good morning all of you. I am Mr. Swalal, Assistant Professor in English, Asian Girls B.Ed College, Navalgarh. As currently we are facing a great human disaster, the pandemic COVID-19. So our governments have a nationwide lockdown. So in this difficult time, every person who belongs to the educational profession is trying to present the various lesson plans and study material through online classes. So today I am also going to present a special topic for B.Ed classes on the title Teaching Methods of English Language. There are many kinds of teaching methods in English language. They are following: grammar translation method, direct method, bilingual method, structural method, inductive method, deductive method, and situational approach method. Today we will learn about the grammar translation method. सबसे पहले इस मेथड की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं. This method is called traditional method, classical method, oldest method, and in USA it is called Persian method. Basic unit of this method is word. इस मेथड में वर्ड आफ्टर वर्ड मदर टंग में ट्रांसलेट किए जाते हैं. इसके बाद में संपूर्ण सेंटेंस को मदर टंग में अनुवाद किया जाता है. इसलिए इस मेथड की बेसिक यूनिट वर्ड होती है. ये मेथड प्राइमरी स्टेज पर अत्यधिक पॉपुलर है. इन दिस मेथड द टीचर teaches with the help of mother tongue so the student can easily understand. Stress on only reading and writing. इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पे स्ट्रेस होता है. लिसनिंग और स्पीकिंग पे कम स्ट्रेस दिया जाता है. स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स. इस मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स होते हैं, अर्थात टीचर पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, अर्थात बच्चे पैसिव लिसनर्स के रूप में बने रहते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल पैटर्न्स. ये मेथड ग्रामेटिकल पैटर्न्स पर आधारित है. लिटिल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज. इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही कम यूज होता है. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन नॉन टू अननोन फार्मूला. ये मेथड ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र पर आधारित है, अर्थात ज्ञात इट मीन्स हिंदी लैंग्वेज, अज्ञात इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात हिंदी भाषा के द्वारा हम इंग्लिश भाषा को सीखते हैं. ग्रामर थ्रू स्टडी ऑफ रूल्स. इस मेथड में ग्रामर रूल्स के माध्यम से पढ़ाई जाती है. नेक्स्ट, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट. इस मेथड में एक्यूरेसी मोर इम्पोर्टेंट होती है, अर्थात विद्यार्थी को मदर टंग में शब्दों का अनुवाद करवाना सिखाया जाता है. इसलिए उन शब्दों में विद्यार्थी की एक्यूरेसी आ जाती है. रेट्स इस प्रकार हैं. ये मेथड इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग एंड कन्वीनिएंट. इकोनॉमिकल अर्थात इस मेथड में केवल चौक और बोर्ड की आवश्यकता होती है. ये मेथड अत्यधिक सस्ता है. टाइम सेविंग
अत्यधिक समय की बचत होती है, एंड कॉन्वेंट, और टीचर के लिए भी ये अति कॉन्वेंट है, अत्यधिक सहायक है। क्लैरिटी वोकेबलरी बिल्डर, ये मेथड विद्यार्थियों में क्लैरिटी लाता है और उनके वोकेब को स्ट्रॉन्ग करता है। एप्रिसिएटिव थ्योरी, लैंग्वेज इज टू कैन नॉट कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज, ये मेथड एप्रिसिएटिव थ्योरी को फुलफिल करता है। एप्रिसिएटिव थ्योरी मीन्स लर्निंग इज टू कैन नॉट कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज, शिक्षण कार्य जब करवाया जाए तो उसके मध्य नए और पुराने विचारों का कनेक्ट होना चाहिए, अर्थात नए पुराने विचार जो कि हमारी हिंदी भाषा है, नए विचार जो हम इंग्लिश भाषा को सीखना चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी लाता है। शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन, ये मेथड अत्यधिक शॉर्ट है। शॉर्ट वे से टीचिंग शिक्षण कार्य करवाया जाता है और एवरी सिचुएशन में ये सहायक है। नेक्स्ट, करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश, इस मेथड के द्वारा इंग्लिश का करेक्ट सही ज्ञान विद्यार्थी को आसानी से मिल जाता है। इम्प्रूव मेमोरी पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मेथड विद्यार्थियों की मेमोरी पावर को भी इम्प्रूव करता है। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, दिस मेथड इज फुलफिल द कंडीशन ऑफ आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। डिसिप्लिन्स माइंड एंड टेस्ट कॉम्प्रेसिव बेटर, ये मेथड विद्यार्थियों के माइंड को डिसिप्लिन्स करता है और उनकी समझ को अत्यधिक विकसित बनाता है। एंड लास्ट, फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम आल्सो, इसका ये भी एक गुण है, ये मेथड अत्यधिक बड़ी क्लास के लिए भी उपयोगी है, अर्थात बड़ी से बड़ी कक्षा इस मेथड के द्वारा आसानी से पढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स हैं जो इस प्रकार हैं। गेटिंग ऑब्सोल्यूट्स, वर्तमान समय में अत्यधिक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं जिससे इस मेथड के द्वारा शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है, अतः ये है मेथड अब प्राय लुप्त हो गया है। नो फोकस ऑन स्पीकिंग इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इस मेथड में स्पीकिंग, उच्चारण शैली और प्रोनाउंसिएशन, शब्द भंडार, इन पे कोई फोकस नहीं होता है। यूजलेस वोकेबलरी, इस मेथड में वोकेब यूजलेस होती है। लॉसेस करेक्ट इफेक्ट, ये मेथड इंग्लिश के करेक्ट इफेक्ट को लॉस करता है। कैन नॉट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, इस मेथड के माध्यम से एक विद्यार्थी कोई प्रत्येक शब्द या सेंटेंस, शब्द रचना को सही ढंग से व्याख्या नहीं कर सकता और उसका अनुवाद भी नहीं कर सकता, इसलिए ये भी इसका एक डीमेरिट्स है। रूइंस द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, ये मेथड इंग्लिश की ब्यूटी को रूइंस करता है, समाप्त कर देता है। अननेचुरल मेथड, पहले बताया जा चुका है कि ये मेथड अननेचुरल है। नो बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, इस मेथड में विचार और अभिव्यक्ति के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। रिटेट्स थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग, ये मेथड विचार और अभिव्यक्ति को रिटेट्स करता है, रोकता है। अपोजिट टू वूल टू पार्ट, ये मेथड वूल टू पार्ट जो शिक्षण सूत्र है इसके विपरीत है, अर्थात वूल इट मीन्स सेंटेंस एंड टू पार्ट इट मीन्स वर्ड। ये सेंटेंस से शब्द की ओर, इसके विपरीत अर्थात इसकी यूनिट वर्ड होती है, तो ये इसके विपरीत है। नेग्लेक्ट साइलेंट मॉडल एंड रैपिड रीडिंग, ये मेथड साइलेंट मॉडल और रैपिड रीडिंग को नकारता है।
एंड लास्ट थ्रो रूल्स नोट यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। इस मेथड में ग्रामर रूल्स के माध्यम से पढ़ाई जाती है, एग्जाम्पल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मेथड डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओके।